आपके चार्ज ये लग रहा है कि आपने एक टोकन एक्सप्रेसवे बना दिया, जो कि आप विकास का अकेला प्रतीक बताते हैं, दैट इज द ओनली सिंबल ऑफ डेवलपमेंट फॉर यू। एक्सप्रेसवे के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अपने संसाधनों से ये काम शुरू हुआ है कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जाए। मैं ये कह सकता हूँ सोनभद्र से बनारस सड़क बनी है, बाबतपुर एयरपोर्ट टू भदोही सड़क बनी है, जोया से अमरोहा 4 लेन बनी है, मेरठ से करनाल 4 लेन बनी है, बरेली से हल्द्वानी की 4 लेन बनी है, बरेली से बदायूं 4 लेन बनी है, इटावा से मैनपुरी 4 लेन बनी है, कन्नौज से तिरवा 4 लेन रोड बनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ एक्सप्रेस वे एक बड़ी सड़क बनी है प्रदेश के जो बीचों बीच से निकल रही है, उसके साथ साथ चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, हमारा तराई का इलाका हो या पूर्वांचल का इलाका हो, हर इलाके में 4 लेन सड़क से जोड़ने का प्रयास हुआ है। और इसलिए ज़रूरी है ये बातें क्योंकि आज ट्रैफिक बढ़ गया है, लोगों का आना जाना बढ़ गया है। अगर आप पे चौड़ी सड़कें नहीं होंगी, 4 लेन सड़क नहीं होगी, तो एक तो समय नहीं बचेगा, लोग जाम में फंसे रहेंगे, वहीं सहूलियत से नहीं चल पाएंगे। तो कम से कम व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोगों को सहूलियत से एक दूसरी जगह पहुंचने के लिए 4 लेन सड़क का कार्यक्रम चलाए। आने वाले समय में मैंने अपने घोषणा पत्र में, कितने डिस्ट्रिक्ट में आप 4 लेनिंग कर चुके हैं? यूपी है 75 वार्ड, अभी मैं 49 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर चुका हूँ 4 लेन रोड से। हाँ, पिछले 5 साल में। और ये पूरा बनाया हुआ है कि आने वाले समय में 75 डिस्ट्रिक्ट कैसे कनेक्ट हो 4 लेन सड़क से। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बनेगा जिस तो इतना बड़ा है जो 4 लेन सड़क से जिला मुख्यालय जुड़ जाएंगे। ये शायद इतने कम समय में पहले कभी नहीं हुआ। अखिलेश, एक तरफ ये डेवलपमेंट की बातें हैं, आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो आपने कहा कि इनॉग्रेट कर दी, बैठे तो नहीं। देखिए, मेट्रो केवल लखनऊ में नहीं बन रही है, मेट्रो कानपुर में भी शुरू हो गई है, वाराणसी का भी डीपीआर बनना शुरू हो गया है, आने वाले समय में आगरा और मेरठ में बने, गाजियाबाद में शुरू कर दिया है, नोएडा का एक्सटेंशन और नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला वो काम भी हुआ है। जो लखनऊ की बात है, मैं ये कह सकता हूँ श्रीधरन जी का सहयोग मिला, वो हमारे सरकार के एडवाइजर थे, उन्होंने कम समय में ये बनवा के तैयार करवा दी, सरकार का पूरा सहयोग रहा। ये बैठ तो तब पाएंगे लोग जब इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। कम से कम 3 महीने का पीरियड चाहिए जिसमें ट्रायल्स होता है, डिफरेंट स्पीड पे ट्रायल जब होगा। मैं तो कहता हूं जो आप हम पे लगा रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट दे दें, मैं कल से लोगों को बैठा दूंगा। तो कम से कम रेलवे डिपार्टमेंट को सेफ्टी का सर्टिफिकेट देना है, वो 3 महीने का प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर पूरा नहीं होगा तो लोग नहीं बैठ सकते उसके अंदर। तो वो 3 महीने का तो समय चाहिए। हाँ, क्योंकि पहली बार मेट्रो ट्रेन चल रही थी, इसलिए उसका उद्घाटन करना जरूरी था, क्योंकि वो कार्यक्रम समाजवादी सरकार ने शुरू किया और उसी के दौरान वो ट्रेन भी चलना शुरू हुई। तो इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग। डेवलपमेंट, बट इज योर वोट ओनली ऑन डेवलपमेंट? इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ वोटर्स। पिछले 2 महीने आप लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार है, उसने अपने वोटर्स को और यूपी के वोटर्स को बहुत तकलीफ में रखा। देखिए, उसने तकलीफ में रखा कि जो वोटर थे उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, हम कहां जाएंगे, और जो वोटर शायद बनना चाहते थे वो सोचते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या ना जाएं। जो परिवार के अंदर झगड़े की इतनी बड़ी बात आई जिससे आप आज यहां हैं। देखिए, परिवार में जो कुछ हुआ है और दल में जो कुछ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैं मानता था। लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और परिस्थितियों की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा और हुआ भी। मैं समझता हूँ चीजें सेटल हो गई हैं और लोग समझ गए हैं। समाजवादी कार्यकर्ता, सरकार चाहता है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए सरकार चाहता है कि काम तेजी से सरकार ने किया है। We have heard even that you were ready to give up this president's post if some things can be done. देखिए, वो बातें अब कोई महत्व नहीं रखती हैं कि मैंने क्या क्या कहा। मैंने तो जो भी कहा, मैंने ये भी कहा कि अगर was it painful what happened? क्योंकि वो हिस्सा as a personal experience, was it a painful thing on that day when you were standing in the convention taking over? मैं तो ये कह सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां और ऐसी लड़ाई किसी को लड़ना ना पड़े, दोबारा किसी को मौका ना मिले, और अगर मौका मिले, अगर लड़ना ही पड़े तो कम से कम मेरे जैसा वो हो तो शायद ऐसी चीजों का सामना कर पाएगा। उन चीजों में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब चुनाव 1 महीने का है। कांग्रेस पूरी सरकार समाजवादियों की कैसे बने, क्योंकि जो काम है, मान लो बिजली में जो सुधार आया है, कितना सब स्टेशन बना है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन बिछी है, कितने हमने जो ट्रांसफार्मर्स है उनको बेहतर किया है, और उसी का परिणाम है कि आज
बिजली शहरों में 24 घंटे, गांव में 18 घंटे आ रही है, आने वाले समय में गांव में भी 24 बट घंटे इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट, व्हाई डिड यू गो फॉर अलायंस विद कांग्रेस? कभी कभी कुछ चीजें पक्की करने के लिए भी कुछ किया जाता है। क्या कंसोलिडेट कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि मैंने हर बार इस बात को कहा कि समाजवादी लोगों की सरकार बनने जा रही है और अकेले भी बहुमत मिलेगा, लेकिन कोई चीज अगर और पक्की हो जाए, कम से कम लोगों के बीच कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कई बार बहुत सारा वोट इस बात का भी होता है सरकार किसकी बनने जा रही है। कम से कम कांग्रेस के साथ अलायंस कर करके ये एक मैसेज बिल्कुल साफ दिया है कि सरकार समाजवादी की बन रही है। साथ ही साथ तमाम ऐसी ताकतें जो प्रदेश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, अब किसी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि पलायन के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जी जी। और स्लॉटर हाउसेस की बीजेपी बात कर रही स्लॉटर है। हाउसेस को बंद किया जाएगा, या और क्या चीज कर सकते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 3 साल इन्होंने, इनकी सरकार ने, इनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया। इनके जो आदर्श गांव हैं, आप देख लीजिए किस हालत में आदर्श गांव है। कोई आदर्श गांव लगता ही नहीं है। यानी प्रधानमंत्री जी के राज्य में प्रधानमंत्री का आदर्श गांव को आप कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ? मैं ये कहता हूं कि इन सांसदों से भी सवाल जनता पूछेगी, आखिरकार आपने क्या किया है, केंद्र सरकार ने क्या दिया है जनता को। कोई डिस्ट्रिक्ट में तो बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में I'll क्या come back काम to the किया है। similar same question. What is the Congress doing for you? आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ज्यादा सीटें दे दी, कांग्रेस कहती है कि हमको कम दी। देखिए, अब समझौता हो गया है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। कम से कम इतना तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और जो इस प्रदेश में जहर कई मौकों पर घोलने की कोशिश की, उन ताकतों को रोकने में ये अलायंस कामयाब होगा। सीट किसको कितनी ज्यादा मिली बहुत है, बिखर गई थी, उसको मदद मिलेगी वापस जीवित होने में? देखिए, कोई जीवित हो या बड़ी ताकत बन जाए, उनके अपने कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। अगर उनके पास कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, तो स्वाभाविक है आने वाले समय में, और साथ ही साथ अगर उनके पास सिद्धांत होंगे, कार्यक्रम होंगे, योजनाएं होंगी, तो शायद उनकी दल भी मजबूत दिखाई हाउ इज देगा। इट वर्किंग विद राहुल गांधी? मैं समझता हूँ अच्छा है, और इसलिए भी अच्छा है कि कल का रोड शो ऐतिहासिक हुआ। 2 कम उम्र के लोग हैं। जहां तक मेरा मानना है, प्रदेश और देश आगे बढ़े, शायद यही राहुल जी भी Do चाहते you होंगे। see that Congress is perhaps positioning Rahul Gandhi as a prime minister for 2019? ये कांग्रेस का एक अच्छी बात है। वो अगर अपने पार्टी के नेता को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को कुछ बनाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है उनके लिए। But Samajwadi Party will like you to be the prime minister will face. खैर, मैं आज कह सकता हूं कि मैं कभी सपना इतना बड़ा नहीं देखता जो पूरा ना हो सके। मैं वही सपना देखता हूं जो मैं पूरा कर सकूं। So प्राइम मिनिस्टर बनना सपने में नहीं है अभी? मैंने अभी सपना नहीं देखा उतनी बड़ी चीज के लिए। मुख्यमंत्री का अगली बार? हाँ, वो शायद मैंने इस देखा नहीं है। मैं बनना इसलिए चाहता हूं कि आधे अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। तो कांग्रेस जो ये सीटें मांग रही है बहुत क्रूशियल, जहां दावेदारी कर रही है रायबरेली, अमेठी, ये कब सुलझाएंगे आप? मैं समझता हूं उस पर भी बातचीत हो जाएगी बहुत जल्दी, उसका भी रास्ता साफ। लेकिन आपको इस सीट शेयरिंग में खतरा नहीं लग रहा कि कई सीटें जो आपने जीती हुई हैं, अगर वो आपको नहीं मिली और कांग्रेस ने रखी, तो उन सीटों पे दूसरे आपके राइवल्स की जीत हो सकती है? इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि जो बीजेपी है और बीएसपी है, कम से कम वो दल न जीत पाए उन सीटों पे जिन सीटों में हम एक दूसरे से तालमेल कर रहे हैं। आर यू थिंकिंग ऑफ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो? देखिए, सरकार पहले, फिर आपने कहा, बात वहीं फिर पहुंच गई। 4.5 मुख्यमंत्री आप बोल रहे थे, आप ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हो तो कम से कम इंडिपेंडेंट हो, हायरार्की, लाइन ऑफ कमांड क्लियर। हाँ, कम से कम सरकार ऐसी हो जो ऊपर बैठा आदमी है या जो सबसे बड़ी चीज पर बैठे, उसका विजन क्लियर हो। इज द उसकी सोच डिमोनेटाइजेशन clear हेल्पिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इन यूपी? इससे तो नुकसान होगा और लोग बर्बाद हुए हैं, लोगों का नुकसान। आपको सचमुच लगता है कि ग्राउंड पर लोग नुकसान हुआ है? किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं, इनके खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। जो लाइन लगी थी, एक बार फिर लाइन लगेगी इनके खिलाफ वोट डालने के लिए। लेकिन बीजेपी को एक तरफ लगता है कि डिमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज से एक वर्ग को नुकसान हुआ जिसके कारण जनता है खुश है। देखिए, जिस वर्ग के बारे में वो बोल रहे हैं, शायद वो वर्ग क्या वर्ग करता था वो बीजेपी के लोग ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि यूपी वंचित रह जाएगा कई पॉलिसीज से और अनाउंसमेंट से, तो बजट पोस्टपोन करें। हाँ, मैंने कहा कि क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं, वो खुद यूपी से हैं प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर यहाँ से, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से, और अन्य मंत्री हैं। मान लो जो बजट आए और यूपी का कुछ ना हो तो कितना बड़ा नुकसान यूपी का होगा जब प्रधानमंत्री यूपी के हों। इसलिए
यूपी को मिलना चाहिए, और वो कैसे मिलेगा ये शायद केंद्र सरकार बेहतर समझती होगी। नेताजी कह रहे हैं कि वो कैंपेन में नहीं आएंगे, तो मनाने जाएंगे? मैं चाहूंगा कि नेताजी कैंपेन में आए, क्योंकि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, और सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा सरकार दोबारा बनेगी तो शायद नेताजी होंगे। उन्होंने ये कहा है कि सरकार उन्होंने बनाई इसीलिए थी और वो चाहेंगे सरकार बने। वो कह रहे हैं कि हम अकेले ही सक्षम थे इतने कि जीत जाते। मैं भी कहता हूं कि वैसे तो हमारी 200-250 सीटें आ ही रही थी, कांग्रेस के साथ आने से 300 सीटें आ रही हैं। यानी यू आर कंसोलिडेटिंग। बट अखिलेश, isn't it stressful? After 5 years in politics, I had met you long time back when you became MP for the first time. You were new, but isn't it a very stressful job to manage a party and manage a government? देखिए, जब आपकी Are you enjoying politics now? आपकी सोच और समझ जब साफ हो तो मैं समझता हूँ रुकावटें नहीं आएंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने मन बनाया हुआ कि सड़कें बनानी है, लोगों का भविष्य बेहतर हो, लोगों के बीच में खुशहाली आए, आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं, तो शायद अगर ये बात मन में और दिमाग में रहेगी हमेशा कि आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हो, तो शायद ये और तमाम समस्याएं आपके सामने कुछ नहीं कर सकती। It was nice when your father was running the party. सारी झंझट वो झेलते थे। अभी आप एक को टिकट दिए तो नारद राय उधर चले गए, आपने किसी को कुछ बोला तो वो नारद मुनि बन गया। स्वाभाविक है, क्योंकि टिकट सबको तो नहीं मिल सकती, टिकट तो एक ही को मिलेगी, और जो दल ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, उसके कार्यकर्ता ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, वो ज्यादा ग्रो करता है। Will you say this is a tough time for समाजवादी पार्टी के लिए? मुश्किल का वक्त है। मैं यानी सत्ता में होते हुए भी एक मुश्किल वक्त है। मैं ये कह सकता हूं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त जरूर रहा था, लेकिन अब मुश्किल वक्त नहीं है। समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है, ये सबसे बड़ा उत्साह कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं में है। Thank you very much, Akhilesh Yadav. Thank you so much. We wish you luck in this Thank you election. so much. Thank you very much.